आम जनता का क्या होगा? इन लोगों ने मुझे छेड़ा है। भैया आप इन्हें कहो कि पापा को कॉल करें। पापा एक बार आएंगे तो इन सब की पैंट गीली हो जाएगी। कॉल करने की जरूरत नहीं है, उन तक खबर पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त पापा आ सकते हैं। क्या वो आने वाले हैं? इसका मतलब इस कबीर की वजह से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। विक्रांत के पापा के आने की खबर सुनकर निखिल कांपने लगा था। उसने वापस से मंजीत सिंह से कहा, सर प्रियंका के दिमाग में तो बात नहीं आ रही है और ये कबीर अभी नया नया आया है। इन लोगों को क्या पता कि विक्रांत के पापा कितने खतरनाक हैं। मगर आप तो समझदार हो, आप पिछली बार का वो किस्सा भूल गए क्या? मुझे अच्छे से याद है। पिछली बार जिस पुलिस वाले ने विक्रांत और उसके भाई पे उंगली उठाई थी, पहले तो वो पुलिस वाला उसी वक्त सस्पेंड हुआ और फिर उसके बाद उसे नंगा करके बाजार में घुमाया गया था। इस बार नंगा करके घुमाएंगे नहीं, इस बार इस कबीर के टुकड़े टुकड़े करके हर एक पुलिस स्टेशन पर भेजेंगे ताकि हमारा खौफ पूरे दिल्ली में बना। अगले दिन डायरेक्टर को उन अरेस्ट हुए लोगों के माँ बाप के हजारों फोन आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने सुबह जल्द से जल्द थाने पहुंचकर पूरे माजरे को समझना शुरू किया। उन्होंने एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले से पूछा, ये सब क्या चल रहा है? सर इन लोगों को कबीर ने कल रात गिरफ्तार किया था, ये रही इनकी रिपोर्ट। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को खुद भी इस सिचुएशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसने बस कबीर की बनाई रिपोर्ट डायरेक्टर को थमा दी। डायरेक्टर ने रिपोर्ट पर एक झलक मारी और पुलिस वाले से कहा, दरवाजे खोल दो और इन लोगों को जाने दो। रिपोर्ट के हिसाब से इन लोगों ने पुलिस वालों की इंसल्ट की और उन लोगों पर हाथ भी उठाया। अब डायरेक्टर के हिसाब से एक रात जेल में बंद रहना उन लोगों के लिए काफी सजा थी। लेकिन सर जेल की चाबियां कबीर के पास ही हैं, वो उन्हें अपने साथ ही ले गया है। उस पुलिस वाले ने जवाब दिया। ये सुनकर डायरेक्टर हैरान रह गए। उन्होंने सोते हुए उन अमीरजादों को देखा और कहा, उसे बुलाओ और ये दरवाजा खोलो। उधर कबीर अपने घर पर चैन की नींद सो रहा था। उसने अपनी पूरी रात उन रईस बच्चों के दिमाग को सही करने में लगाया था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। नींद में ही जब उसने समय देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। कबीर ने फोन नहीं उठाया और उठकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद जब वो खाने की तलाश में अपने कमरे से निकला तो उसने देखा कि नताशा भी अपने कमरे से निकल रही है। नताशा अभी भी अपने नाइट सूट में ही थी। वो जैसे ही निकली अचानक से कबीर उसके सामने आ गया। उसे देखकर वो एकदम से चौंक गई। कुछ देर के लिए तो वो भूल ही गई थी कि उसका घर कबीर ने ले लिया है और उसे अब कबीर के साथ ही रहना है। अब नताशा कुछ बोल पाती इसके पहले ही प्रियंका दोपहर का खाना बनाने आ गई। प्रियंका अभी तक नताशा के बारे में नहीं जानती थी और ना ही नताशा को प्रियंका के बारे में कुछ पता था। तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? दोनों लड़कियों ने एक साथ ही कहा। दोनों ही तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद प्रियंका ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी, कबीर जैसे लड़के को गर्लफ्रेंड कहां से मिलेगी? कहीं नताशा कबीर की बहन तो नहीं है? प्रियंका इस गलत फहमी की शिकार होने ही वाली थी कि तभी कबीर ने उन दोनों को बताया कि वो दोनों ही किराएदार हैं। तुम इसके साथ क्यों रह रही हो? नताशा ने प्रियंका से पूछा। अरे इस समय दिल्ली में घर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मुझे इतने कम दामों में इतना अच्छा घर कहीं और कहाँ मिलेगा, और मेरे काम की वजह से मुझे घर ढूंढने का टाइम भी नहीं मिल रहा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रियंका ने जवाब देते हुए वापस से नताशा पर ही सवाल दाग दिया। मेरा भी यही रीजन है यार, मुझे काफी दिनों बाद छुट्टी मिली है और मैं इस टाइम को घर ढूंढने में वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। वैसे भी मैंने पूरे महीने का रेंट दिया है और ये आदमी महीने के बीच में ही मुझे घर से निकालना चाह रहा था, इसीलिए इसके साथ रहने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। शाह। दोनों ही मोहतरमाएं कबीर की बुराई करने में लग गई थीं और एक दूसरे का दुखड़ा सुनने लगी थीं। और इसी के साथ ही कबीर की लाइफ में अब एक स्पाइसी तड़का लग चुका था। एक मिनट, अभी तक तो मैंने तुमसे ठीक से बात ही नहीं की। तुम होते कौन हो जो मुझे घर से निकालने की कोशिश करो? मैंने पूरे महीने के पैसे एडवांस में दिए हैं। मुझे कभी कभी तो अपनी नौकरी से छुट्टी मिलती है और मैं उस समय को घर ढूंढने में बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं इतने मन से आराम करने अपने घर आई थी और मुझे यहाँ आकर पता चल रहा है कि मेरे पास घर ही नहीं है।
तुम्हें क्या लगता है कि कुछ पैसे देकर तुम पूरा फ्लोर अपने पास रख सकते हो? मुझे पैसों की गर्मी तो कभी मत दिखाना। नताशा ने कबीर पर अपना पूरा गुस्सा उतारते हुए कहा, देखो मुझे गलत ना समझो, मैं बस शांति से रहना पसंद करता हूँ और मुझे लगा शायद पैसे लेकर तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने में। और वैसे भी अगर तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो तुम ऐसा ही कोई और घर क्यों नहीं ढूंढ लेती? बाकी तुम किसी होटल में भी रह सकती हो। देखो मैंने पूरा फ्लोर ले लिया है और 4 फ्लैट को जोड़ भी दिया है, तो अब तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल होगा। कबीर ने यह कहते हुए नताशा को पैसों की गड्डी थमा दी। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, उसके लिए ये पैसे ले लो। ये मेरी तरफ से नहीं, बिल्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से है। कबीर का ये बिहेवियर नताशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नताशा ने तभी प्रियंका की तरफ देखा और फिर कबीर से पूछा, तो तुमने इसे अपने साथ कैसे रहने दिया? तुम्हें तो पता ही है कि इसे रहने की कोई जगह नहीं मिल पा रही थी और यहाँ रहने के बदले इसने घर का सारा काम करने का वादा किया है। कबीर ने नताशा को जवाब दिया, आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट फौजी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।